इंडिया में ही रह के कुछ लोग हैं जो इंडिया की इमेज को खराब करने का काम करते हैं। राहुल गांधी विदेशी दौरों पे जाते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं और क्या करते हैं। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। इस समय एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है ऑपरेशन जेपलिन की। ये है क्या और इसने बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी विदेशी दौरों पे जाते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं और क्या करते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति चैनल। पॉलिटिक्स के इस चैनल में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं जो उस समय जो भी चर्चा में चल रहे होंगे इश्यूज, उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको ध्यान होगा एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की और उसने एक्सपोज किया था गौतम अडानी की कंपनी को और ये कहा था कि ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग कर रही है। बाद में हिंडनबर्ग का जब नाम आया, उसके बारे में लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि हिंडनबर्ग रिसर्च कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होके ही कुछ रिपोर्ट अपनी देती है। कई बार उसके ऊपर सवाल भी खड़े किए गए हैं। अच्छा, वो बचता इसलिए रहा है क्योंकि वो जो कुछ देता अपना ओपिनियन देता है, ना कि कंक्लूजन देता है। इस वजह से भी कोर्ट में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। एक बहुत बड़ी डील होनी जा रही थी हाइफा पोर्ट की, जो इजराइल में है, और इजराइल के इस पोर्ट में जो डील होने जा रही थी वो इजराइल गवर्नमेंट और गौतम अडानी के बीच होने जा रही थी। लेकिन इसी के बीच में एक रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग की, जो सीधे सीधे सवाल खड़ा करती है गौतम अडानी की कंपनी के ऊपर। लेकिन उसके बाद में जब अडानी अपनी सफाई देते हैं इजरायली गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ही कहती है कि इसमें मोसाद, जो कि सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है, इजराइल की एजेंसी है, वर्ल्ड लेवल पे फेम है इसके बारे में, तो उसको ऑर्डर करती है इजराइल की गवर्नमेंट कि इसके बारे में फाइंडिंग पाई जाए। जब इसके बारे में रिसर्च होने लगती है, इस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन जेपलिन। ऑपरेशन जेपलिन जब इसके बारे में रिसर्च करती तो उसको बहुत ही चौंकाने वाले कुछ ऐसी फाइंडिंग मिलती हैं जिसकी रिपोर्ट अब आई है। और उसमें ये फाइंडिंग में ये आता है कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग रिसर्च से जो कुछ रिपोर्ट आई थी उसके पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था, जो यहाँ का अपोजिशन है। अपोजिशन में सबसे बड़ा नाम जो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का कहीं ना कहीं कनेक्शन उस रिपोर्ट में बताया गया है। राहुल गांधी का कनेक्शन बताया गया है कि जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं सैम पित्रोदा, जो यूएस में रहते, सैम पित्रोदा के जब उसमें जो चैट रूम है उसको खंगाला मोसाद ने, तब उसमें ये पाया कि उसमें कई सारी ऐसी चीजें थी कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च को पास की गई थी और कहीं ना कहीं इसको मोटिवेट करके हिंडनबर्ग रिसर्च से ये रिपोर्ट निकलवाई गई। और सारा का सारा खेल इसलिए किया गया कि जो ये डील होने वाली थी ये ना होने पाए, क्योंकि ये जो हाइफा पोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए। और इसमें जो डील होने वाली थी उसमें अडानी ने जो कुछ दिया था वो डील बहुत अच्छी दिया था। और इन दोनों की डील होने से एक तो इंडिया और इजराइल दोनों के रिलेशन मजबूत हो रहे थे, और दूसरा कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है वो चाइना के ऊपर भी पड़ रहा था। आपने एक नाम सुना होगा जॉर्ज सोरोस का, उसका भी नाम काफ़ी इसमें लिया गया है, सामने आया है। और इसमें जो हिंडनबर्ग रिसर्च का जो खुलासा किया गया है 2023 में जो रिपोर्ट आई थी, जो इन्वेस्टिगेट किया गया है, अडानी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद में $150 बिलियन का लॉस हुआ था और इमेज भी काफ़ी खराब हुई थी। उसके बाद में जाके काफ़ी दिनों बाद इसको रिकवर कर पाए थे। और ये रिसर्च जब आई तब अडानी उस समय बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में एक हफ्ते बाद में मीटिंग करने वाले थे और इस हाइफा पोर्ट को फाइनल करने वाले थे। इसके बीच में ये रिपोर्ट आती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि
राहुल गांधी और ये जितनी कंपनीज हैं इसके बारे में, जब जैसे यूएसएड है, ओसीसीआरपी है और वेस्टर्न मीडिया है जो एंटी अडानी नरेटिव सेट कर रही थी जिससे इंडिया की इमेज खराब हो और कहीं ना कहीं इंडिया भी अनस्टेबल हो, और जिस तरीके से अडानी हर जगह अपने पोर्ट लेते जा रहे हैं, यह भी कहा जाता है कि चूंकि गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट है इस वजह से भी उनको हार्म करने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये रिपोर्ट आ चुकी है सामने, ऑपरेशन जेपलिन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हुई है। हालांकि ये जो रिपोर्ट आई है ये इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई थी वो कोई गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं थी, लेकिन इसी तरीके से मोसाद की भी जो रिपोर्ट आई है, ऑपरेशन जेपलिन जो आई है, इस पर भी चूंकि ये बाहर की एजेंसी है, इस पर भी भरोसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये दोनों तर्क है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड की जो इन्वेस्टिगेट करती है। ऑपरेशन जेपलिन जो चलाया गया, मोसाद के द्वारा चलाया गया, इसके बारे में जो रिपोर्ट आई है उसको नकारा भी सीधे सीधे नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल यही उठ खड़ा होता है कि भारत अगर मजबूत होता है तो इससे कुछ लोगों को क्यों दिक्कतें होती हैं, और डीप स्टेट जो है जिससे कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट रहे जो इस समय हैं यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी डीप स्टेट की बात की थी और कहीं ना कहीं यूएस में भी इसका इन्फ्लुएंस रहता रहा और डीप स्टेट इंडिया में भी काम कर रहा है। इससे इस बात को कहीं ना कहीं बल मिलता है। ये जो रिपोर्ट आई है कि इंडिया में ही रह के कुछ लोग हैं जो इंडिया की इमेज को खराब करने का काम करते हैं और कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो अनस्टेबल हो और इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका असर क्या पड़ता है और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इसका किस तरीके से रिएक्शन होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताएं कि ये जो रिसर्च जो रिपोर्ट आई है ऑपरेशन जेपलिन की, मोसाद के द्वारा जो रिसर्च रिपोर्ट आई है, उसका इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी को हम कितना सही या गलत मान सकते हैं। धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए।